अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एफिलिएट चैम्फर ब्लेंड के बारे में। तो इनके यूजेज को देखेंगे, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहां पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एफिलिएट चैम्फर और ब्लेंड एक मॉडिफाई टूल हैं जो आपको मॉडिफाई पैनल में मिल जाएंगे। तो जैसे मैं मॉडिफाई पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे मिरर के बिल्कुल साथ में देखता हूँ तो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। या अगर आप पैनल में नहीं जाना चाहते तो जस्ट आप एंटर करें F। तो F से ही फिलिट की कमांड एक्टिव हो जाएगी। चैम्फर की कमांड CHA है और ब्लेंड की कमांड BLE है। ओके, तो जैसे मैं F एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अंडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम मल्टीपल। तो आप फर्स्ट हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इसने क्या किया, उन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, मतलब बंद कर दिया या जोड़ दिया उसके एजेस को ऑब्जेक्ट्स के। ओके, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है अंडू का। तो जैसे ही आप अंडू पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी यहाँ पे सेटिंग की हुई है, जैसे पॉलीलाइन के रेडियस में सेट किया हुआ है या रेडियस की वैल्यू सेट की हुई है, तो उसको अंडू करने के लिए या उसको कम्प्लीटली रीसेट करने के लिए आपको अंडू दबाना पड़ता है। लेकिन ये अंडू उस वक्त होगा जब आपकी कमांड एक्टिव होगी, यानी कमांड एक्टिव के दौरान आप जो भी चेंजिंग करेंगे और फिर दोबारा अंडू को दबाएंगे तो उस वक्त जितनी चेंजिंग की होगी वो क्या हो जाएगी, अनसेट हो जाएगी। लाइक मैं इसको रेडियस देता हूँ यहाँ पे 50 और अंडू पे क्लिक कर देता हूँ तो अगेन मैं देखता हूँ तो रेडियस क्या हो गया, 0 वैल्यू हो गई। तो अनडू क्या करता है, बेसिकली जो आपने सेट किया हुआ है कमांड एक्टिव के दौरान उसको क्या कर देता है, ख़त्म करता है या रीसेट करता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है पॉलीलाइन का। ओके, तो अब मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट 2D पॉलीलाइन। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉलीलाइन के दो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, एक रेक्टेंगल और एक लाइन। तो अब यहाँ पे फिलेट्स जो है वो दो तरह की होती है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ देना विदाउट आर्क के, और एक आर्क लगा के जोड़ना। ओके, तो जब आप आर्क लगाएंगे तो उसमें आपको रेडियस देना होगा, और जब आप आर्क के बगैर लगाएंगे तो उसमें रेडियस 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं पहले आर्क की 1, और मैं अब सिलेक्ट करता हूँ 2D पॉलीलाइन को। जैसे ही मैंने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया उसने उस पॉलीलाइन के अंदर जितने भी एजेस थे उन सारों को क्या कर दिया, आर्क में बदल दिया जिसका रेडियस 1 है। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको अगेन राइट एंगल पे यानी विदाउट आर्क के कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैं अगेन जाऊँगा फिलेट में और पॉलीलाइन पे क्लिक करूँगा और रेडियस को क्या कर दूँगा, 0 कर दूँगा, और दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो जितने एजेस होंगे जो कन्वर्ट हुए थे एजेस टू, मतलब स्ट्रेट 90 डिग्री टू कोई आर्क के अंदर, उसको क्या कर देगा, दोबारा से 90 डिग्री पे या दोनों को आपस में जोड़ देगा, विदाउट आर्क के कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है पॉलीलाइन में कि अब आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दें 1, और अब मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने इस लाइन को या इस एज को कन्वर्ट नहीं किया, बाकी इन एजेस को कन्वर्ट किया है। वाई? इसका रीज़न ये है कि इससे जो डिस्टेंस है इसका वो 1 के बराबर नहीं था, तो जो कन्वर्ट हो सकता है इसने उसको कन्वर्ट कर दिया और जो नहीं हो सकता उसको इसने कन्वर्ट नहीं किया। लाइक अब मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब मैं दोबारा पॉलीलाइन पे गया, रेडियस क्लिक किया, 1 दिया और फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने जो आर्क लगाई है वो 1 की लगाई है। मैंने चूंकि उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज किया तो उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो क्या हुई, बढ़ गई, तो उसने उस वजह से यहाँ पे आर्क लगा दी। तो जो आर्क लगती होगी ये वो लगा देगा और जो आर्क नहीं लगती होगी उसको ये क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो फर्दर हमारे पास ऑप्शन आता है रेडियस का। तो अब रेडियस का मतलब ही यही होता है कि मैं इसको स्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको एक एंगल पे या एक आर्क में बदलना चाह रहा हूँ इसके एज को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दूंगा 1
और मैं क्लिक कर दूंगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि इसने वन की आर्क लगा के इसने उसे जोड़ दिया, दो लाइंस को आपस में जोड़ दिया, लेकिन उसके दरम्यान एक आर्क लगाई जिसका रेडियस 1 है। तो फर्दर मेरे पास ऑप्शन आता है ट्रिम का। तो ट्रिम बेसिकली करता क्या है, आपने ट्रिम की जो कमांड अभी लास्ट लेक्चर में देखी, तो उसमें यह था कि अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं तो उनकी जो कटिंग है या उनको कट करना है या उनको तोड़ना है या उसको ट्रिम करना है, तो वो हम ट्रिम यूज़ करते थे। तो अब यहाँ पे भी हम ट्रिम जो है वो लगाएंगे। जैसे एंटर ट्रिम मोड ऑप्शन, मैं इसको ट्रिम पे रखता हूँ और फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा और वहाँ पे एक आर्क लगा देगा जिसका रेडियस 1 है। ये आर्क के बगैर भी लगा सकता है। मैं इसको रेडियस एफ एंड आर 0, मैं 0 वैल्यू दे देता हूँ। तो अगेन ये क्या करेगा, उसको ट्रिम कर देगा, जो हमारे लाइंस होंगी, एक्स्ट्रा लाइंस होगी, उसको क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा लाइंस को, और जबकि यहाँ पे इसको आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे ट्रिम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये ट्रिम की खासियत रखता है। तो अब इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ट्रिम नहीं करना चाहते लेकिन आर्क लगाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैं ट्रिम पे जाऊंगा, नो ट्रिम पे क्लिक करूंगा और रेडियस इसको 1 देता हूं। तो अब आप देखेंगे इसने यहाँ पे आर्क लगाई है 1 रेडियस की, जिसका इस लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसने इस लाइन को ट्रिम भी नहीं किया। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि ये आर्क लगाए और ट्रिम कर दे। तो उसमें क्या होगा, मैं इसको रेज करता हूँ और फ्लिट करता हूँ, ट्रिम पे जाता हूँ, ट्रिम मोड पे क्लिक करता हूँ, अगेन फ्लिट पे जाता हूँ और सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट थे या जो एक्स्ट्रा लाइंस थे उसने उसको ट्रिम किया और वहाँ पे एक आर्क लगा दी और उसको आपस में जोड़ दिया। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है मल्टीपल का। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करता हूँ, एक ये सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कमांड बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली अदर लाइंस भी लगा दे, लाइक फ्लिट मल्टीपल, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्लिट मल्टीपल, मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ और कमांड जो है वो एक्टिव ही रहेगी लेकिन मल्टीपल सिचुएशन में चलेगी। ये कि मैं जिस चीज़ को चाहूँ तो उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, आर्क के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्लिट कर सकता हूँ। तो ये है। ओके, तो अब यहाँ पे आप डिफरेंट फ्लिट्स कर सकते हैं एट अ टाइम। तो ये था फ्लिट के बारे में। तो अभी हम देखते हैं चैम्फर क्या है। तो गाइज अब चैम्फर के बारे में बात करते हैं। तो चैम्फर जो है फिलेट का, आपको पता है कि एजेस को क्या कर देती है, ऑब्जेक्ट के एजेस को राउंड शेप में कन्वर्ट करती हैं या राउंड शेप में बना देती है। तो इसी तरह चैम्फर जो है वो राउंड नहीं करता, वहाँ पे एक एंगल पे, ख़ास एंगल पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता है। वो हम अपनी मर्ज़ी से एंगल दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिस्टेंस दे सकते हैं। तो चैम्फर होता क्या है, तो वो अभी बात कर लेते हैं कि चैम्फर जो एज होता है उससे दो डिस्टेंसेस हमसे मांगता है, एक एज से हॉरिजॉन्टल और एक एज से वर्टिकल। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज़ दे देते हैं तो फिर उनके दरमियान एक इंक्लाइंड लाइन जो है वो खींच देता है। ओके, तो चैम्फर भी आपको मॉडिफाई टूल में ही मिलेगा। फिलेट के बिल्कुल नीचे आपको चैम्फर नज़र आ जाएगा। तो चैम्फर की एक शॉर्टकट कमांड है CHA। जैसे ही आप CHA एंटर करते हैं तो चैम्फर की कमांड एक्टिव हो जाती है। तो अब यहाँ पे सेम ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये कि यहाँ पे हम पहले कहते हैं कि सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, मैं यहाँ पे पहली लाइन सेलेक्ट करता हूँ, देन कहता है सिलेक्ट सेकंड लाइन, तो ये मैंने सेकंड लाइन सेलेक्ट की। तो इसने सेम एज इट इज़ उसी तरह वर्क किया जैसे फ्लिट वर्क करती है। ओके, तो अब हम देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू एंगल। तो वो देखते हैं CHA। जैसे मैं CHA एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अंडू का। तो अंडू मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमांड एक्टिव के दौरान जो भी आप इसमें सेटिंग करेंगे वो अंडू दबाने से रीसेट हो जाती है, दोबारा ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है पॉली लाइन का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे
वो कहता है सिलेक्ट 2D पॉलीलाइन और डिस्टेंस एंगल मेथड। तो अब यहाँ पे सेम उसी तरह ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डिस्टेंस, तो यहाँ पे वो दो डिस्टेंसेस मांगेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 1 एंड 1। तो ये मैंने दोनों दे दिए और मैं यहाँ पे पॉलीलाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं पॉलीलाइन सेलेक्ट करूँगा उसके जितने भी एजेस होंगे या कॉर्नर्स होंगे उसको वो कन्वर्ट कर देगा चैम्फर में। ओके, अकॉर्डिंग टू ओवर डिस्टेंस, हम जो डिस्टेंस देंगे उस हिसाब से वो वहाँ पे चेंजिंग कर देगा। तो इसी तरह CHA। अब यहाँ पे अगेन मैं पॉलीलाइन में जाता हूँ और यहाँ पर एंगल पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपसे वो दो चीज़ें पूछेगा, एक लेंथ पूछेगा फर्स्ट लाइन की और सेकंड वो एंगल पूछेगा। अब सेकंड लाइन नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ और एंगल में दे देता हूँ 30। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर पॉलीलाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो एजेस थे उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, 30 डिग्री पे और एंगल्स। अब यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे पॉलीलाइन लगाता हूँ PL, ये मैंने पॉलीलाइन लगा ली CHA। अब मैं जाता हूँ पॉलीलाइन पे और यहाँ पे एंगल पे जाता हूँ और डिस्टेंस देता हूँ 1 एंड 30। ओके, और पॉलीलाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका ये जो पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस है 0.5 समथिंग और यहाँ से डिस्टेंस है 1। हमने फर्स्ट लाइन का जो डिस्टेंस दिया है वो 1 दिया और सेकंड लाइन पे हमने एंगल शो किया था। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एंगल के डायमेंशन। ओके, एंगुलर डायमेंशन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने डिस्टेंस दिया है उसके मुताबिक यहाँ पे सेटिंग होके उसने सेकंड लाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी। ओके, तो इस अंदाज में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है, पॉलीलाइन के अंदर जाएं, मेथड पे जाएं। तो अब मेथड में वही दो ऑप्शन आ रहे हैं कि डिस्टेंस और एंगल। तो आप एंगल देकर, जैसे हमने अभी दिया एंगल, और डिस्टेंस भी जैसे हम पहले दे चुके हैं। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्टेंस का। अब मैं यहाँ पे देता हूँ डिस्टेंस। अब ये वही डिस्टेंसेस हैं जो हम पहले दे चुके हैं। तो अब ये पॉलीलाइन नहीं, अब ये पॉलीलाइन के बगैर भी जो ऑब्जेक्ट होंगे उनमें आप चैम्फर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 देता हूँ, अगेन 1 देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पॉलीलाइन नहीं है, तो मुझे पहला ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो फिर वो चैम्फर लगा देगा। तो ये इसी तरह ही है कि 1 डिस्टेंस उसने यहाँ से लिया और 1 ये वाला, तो दोनों को मिला के उसने एक चैम्फर पॉइंट यानी इंक्लाइन लाइन जो है वो लगा दी। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है एंगल का। तो एंगल भी सेम वही है कि आपको जस्ट वो पहले लाइन पूछेगा कि पहली लाइन कितना डिस्टेंस देना है आपने, और वो मैं दे देता हूँ 1 और सेकंड 30। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 30 डिग्री। ओके, ये पहले 45 था यानी 1 1 था, अब ये इसमें 30 डिग्री पे इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो मैं अब ट्रिम पे जाता हूँ। अब यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही है कि जो चैम्फर आपस में कट कर रही हैं लाइंस, उसको क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा। और अगर हम चाहते हैं कि वो चैम्फर की लाइंस को ट्रिम ना करे, तो वो हम नो ट्रिम पे रख के उसको चैम्फर लगा देंगे। तो चैम्फर की लाइन भी लग जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो ट्रिम भी नहीं होंगी। जैसे अब मैं यहाँ पे गया और चैम्फर पे मैंने ट्रिम पे क्लिक किया और नो ट्रिम पे चला गया, और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दिया 1 एंड 1, और अगेन मैं ऑब्जेक्ट पे गया और इसने वहाँ पे एक लाइन लगा दी और डिस्टेंस दे दिया 1 एंड 1। ओके, तो इसने ये डिलीट नहीं किया। तो अगेन मैं जाता हूँ CHA, ट्रिम पे क्लिक करता हूँ और फिर ट्रिम पे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो उसने जो एक्स्ट्रा लाइंस थी उसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है मेथड का। तो अब मेथड में क्या होता है कि वही एंगल एंड डिस्टेंस जो हम पहले कर चुके हैं। ओके, ये इनको ट्राई कीजिएगा 1 बाय 1, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप आसानी से इन चीज़ों को ड्राइंग में यूज़ करना सीख जाएंगे। और डे बाय डे इनकी जो भी आप ड्राइंग्स बनाएं उनमें प्रैक्टिस लाजमन किया करें।
तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन फिर वही आता है मल्टीपल का, कि हम चैम्फर में ये होता है और फ्लिट में भी यही होता है कि आप एक दफ़ा या फ्लिट लगाने के बाद कमांड डीएक्टिवेट हो जाती है यानी बंद हो जाती है, तो उसको मल्टीपल आप यूज़ कर सकें तो इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन आता है। तो गाइस ब्लेंड पे बात करते हैं कि ब्लेंड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपको मॉडिफाई में जाना है और ब्लेंड पे क्लिक कर देना। ओके, यहाँ BLE एंटर करें तो ब्लेंड की कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा फिलेट को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाने के लिए और या राउंड शेप एजेस पे राउंड शेप हासिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू ओवर रेडियस। ओके, तो इसी तरह चैम्फर है कि हम उसे डिस्टेंसेस दे दें तो वो वहाँ पे चैम्फर कर देता है या इंक्लाइन लाइन लगा देता है या एजेस को एक चैम्फर के फॉर्म में दे देता है। तो इसी तरह ब्लेंड भी एक शेप ड्रॉ करता है दो ऑब्जेक्ट को आपस में मिलाने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन के मुताबिक होता है कि ऑब्जेक्ट किस शेप का है और उसको किस अंदाज में मिलाया जाए। तो ये ब्लेंड जो है वो ऑटोमेटिकली खुद लगाता है। ओके, तो ये जैसे मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाए, मिल जाएं। तो इनको मिलाने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा एंड देन सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं उसने हाफ इलिप्स जो है वो ड्रॉ कर दी इसको आपस में मिलाने के लिए। तो इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके पॉइंट्स को आप चेंज करें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उस दिन SP लाइन पढ़ा, तो SP लाइन में था ऑप्शन फिट और कंट्रोल वर्टिक्स का। ओके, तो कंट्रोल वर्टिक्स और फिट में आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह इसको मिरर करके यहाँ पे फुल वर्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आप कंड्यूट की शेप दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। ओके, तो इसको यूज़ इस अंदाज में किया जाएगा जहाँ पे आप लाइन चाहते हैं तो वहाँ पे आप उसके एंड पे क्लिक करें। मतलब मैं यहाँ पे चाहता था तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर देगा। ओके, तो इसी तरह अब देखते हैं कि ये कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को सर्कल के हाफ सर्कल के साथ किस अंदाज में जोड़ता है। तो मैं ब्लेंड को क्लिक करता हूँ और इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और देन इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको इस अंदाज में आपस में मिला दिया। अगेन मैं ब्लेंड पे जाता हूँ और फिर इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने इस अंदाज में इसको आपस में जोड़ दिया है। तो मतलब ये दो चीज़ों को आपस में क्या करता है, मिलाता है और जो पाथ बन रहा होता है उसके मुताबिक ये ड्रॉ कर देता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने बिल्कुल, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट में थे तो इसने एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर दी। फिर इस पे जाता हूँ और फिर इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगेन आप देखें उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब मैं देखता हूँ कि इसका जो ऑपोजिट है सर्कल का, तो पहले हमने उसको देखा कि इस अंदाज में कैसे वर्क करता है और अब इस अंदाज में कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैं यही पॉइंट इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इस पर सिलेक्ट करता हूँ। तो अब इसने इसको यहाँ से ऐसे शेप को चेंज करके ड्रॉ कर दिया। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स के मुताबिक ये डिफरेंट वर्क करता है। सर्कल एक ही था लेकिन मिरर था। ओके, हाफ सर्कल यहाँ था और हाफ सर्कल यहाँ था। उसने हाफ सर्कल को इस अंदाज में जोड़ा और इस हाफ सर्कल को इस अंदाज में आपस में जोड़ दिया लाइंस के साथ। तो इसी तरह ये मैंने दो ऑब्जेक्ट या दो हाफ सर्कल को आपस में क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, जो आपस एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ओके, तो इस पे यूज़ करते हैं ब्लेंड को। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट में है तो इस वजह से यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ यानी इस कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों को आपस में ये इस अंदाज में मिलाएगा कि ये एस की फॉर्म आएगी। ओके, तो अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको आप इस अंदाज में डिफरेंट शेप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, फिर इसको यहाँ पे
यहाँ से मिला देता हूँ। और फिर तो अब ये देख सकते हैं कि ये दो सर्कल थे हाफ, उनको मैंने आपस में ब्लेंड के ज़रिए यूज़ करके ये शेप में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल में हो और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये इसको किस अंदाज में जोड़ेगा। तो अगर आप देखें ये बिल्कुल मैं इसके स्ट्रेट में रखता हूँ और यहाँ पे इसको और इसको आपस में मिलाता हूँ, तो इसने एक राउंड शेप लेके इसको आपस में जोड़ दिया। तो ये ब्लेंड इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि आप किसी भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए या उसमें कोई चीज़ ऐड करने के लिए या उसको आपस में जोड़ने के लिए एक सर्कुलर फॉर्म में, तो वो आप ब्लेंड यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखे मैंने जितने भी मेथड यूज़ किए समझाने के लिए कि डिफरेंट अंदाज में इनको आप वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये डिटेल्ड लेक्चर था और ये वेरी इम्पोर्टेंट था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे टूल्स को यूज़ करके आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट रीड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।